एक पति की 5 जादुई पत्नियां। दूर दराज मायानगर नाम का एक खुशहाल गांव था, जहां अजूबा नाम का एक जादूगर अपनी 5 बेटियों के साथ रहा करता था। ए आसमानी बादशाह, क्या इस पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई भी बलवान पुरुष नहीं जो मेरी 5 बेटियों का हाथ थाम सके? पिताजी, जो हमारे भाग्य का होगा वो हम तक पहुंच ही जाएगा। नगर नगर के नौजवान आते तो हैं, लेकिन जादूगर अपनी शक्तियों से उनके बुरे मनसा को भांप जाता है। क्या मुझे अपनी पुत्रियों के लिए मन योग्य वर नहीं मिलेगा? अब तक जितने भी इनसे विवाह के लिए आए हैं वे सभी लोभी और कपटी निकलते हैं। पिताजी, शायद ईश्वर हमारे भाग्य में विवाह की रेखा खींचना भूल गया था। आप हम सभी की विवाह की लालसा मन से निकाल दीजिए। कुछ साल गुजरने के बाद जादूगर बुढ़ापे की चरम सीमा पार करके बीमार रहने लगता है। फिर एक रोज नगर में सागर नाम का नौजवान युवक आता है। 5 बहनें पहली नजर में उस पर मोहित हो जाती हैं। नीले नयन, बलवानों सी चाल, अधरों पर चमक, रूप तो बेमिसाल। वही चमक, वही नूर, जिसके आने से दिल को लगा है सुरूर। अब तो यही बनेगा हम 5 का गुरूर। 5 बहनें उसे एकटक निहारने लगती हैं। तभी वो उनके पास आकर कहता है, क्या आप में से कोई मुझे जादूगर अजूबा के घर का पता बता सकता है? सिर्फ पता ही क्यों, हम आपको घर तक लेकर चलते हैं। 5 बहनें उसका हाथ थामकर घर ले आती हैं। पिताजी, आपसे कोई नौजवान मिलने आए हैं। अच्छा, इनके नाश्ते पानी का बंदोबस्त करो। 5 उसकी खूब खातिरदारी करती हैं। सागर जादूगर के कहने पर कुछ वक्त उनके घर ठहर जाता है। समय के साथ अब वो 5 भी उसके दिल में घर बना लेती हैं। बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, मेरे दिल में भी एक बात चल रही है। मैं आपकी 5 बेटियों को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। ये कहकर तुमने इस कर्जदार बाप के कंधे से बहुत बड़ा भार उतार दिया। मैं भले ही इस नगर का बड़ा जादूगर हूँ, लेकिन मेरी बेटियां साधारण लड़कियों के जैसी ही हैं। जादूगर अपनी 5 बेटियों का विवाह उस युवक से कर देता है और कहता है, अपनी बेटियों की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे हाथ सौंपता हूँ। इनका ख्याल रखना बेटा। पिताजी, आपके बिना हम अनजान परदेश में कैसे रहेंगे? अजूबा अपने जादू से 5 अंगूठियों का निर्माण करके कहता है, ये मेरा आशीर्वाद है। इन अंगूठियों को अपनी मध्य उंगली में धारण कर लो। समय के साथ मैं तुम्हें अपनी शक्तियों का एहसास दिलाने के लिए और तुम्हारे नाम का अर्थ बताने में ये तिलिस्मी अंगूठियां तुम्हारी मदद करेंगी। 5 अपने पतियों के साथ चली जाती हैं। सागर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके घर के हालात एकदम खराब और बदहाल थे। सुनिए, हम 5 को ऐसे ही अंदर ले जाएंगे क्या? गृह प्रवेश तो करवाइए। सागर रसोई घर में जाकर सभी डिब्बे टटोलने लगता है और निराश होकर कहता है, हे भगवान, यहाँ तो चावल का एक दाना भी नहीं है। अब मैं अपनी 5 पत्नियों का गृह प्रवेश कैसे करा पाऊंगा? काश कोई मुझे 5 कलश चावल के दे देता। सागर की यह बात उसकी सभी पत्नियां सुन लेती हैं। काश कि हम 5 अपने पिता की तरह जादूगर नहीं होती, तो आज अपने पति की सहायता कर पाती। अचानक कनक और आहारिका के चेहरे पर उनकी अंगूठी की चमक छा जाती है और वो जादुई स्त्री में बदल जाती हैं। फिर कनक के मुंह से सोने का कलश, आहारिका के मुंह से चावल बरसने लगते हैं और 5 कलश उनके पैरों के सामने प्रकट हो जाते हैं। सुनिए जी, जल्दी से बाहर आ जाइए। बाहर निकलकर सागर हैरानी जताते हुए कहता है, अरे घर में तो चावल का एक आध टुकड़ा भी न था, फिर ये 5 सोने के कलश और ये चावल कहाँ से आए? ये आपकी जादुई पत्नियों का कमाल है। अब जल्दी से हमारा स्वागत सत्कार कीजिए। 5 घर में कदम रखकर यहाँ वहाँ ताकने लगती हैं। माफ करना, मैं तुम 5 को तुम्हारे पिता के जैसे महल में नहीं रख पाया। मेरे पास इस मड़ई के सिवा न तुम्हें कुछ खिलाने को है, न जेब में एक फूटी कौड़ी है। सागर घुटने टेक कर अफसोस जताने लगता है। तभी लक्ष्मी कहती है, काश अपने नाम के जैसे ही मैं लक्ष्मी की तरह धन बरसाती। अचानक उसके हाथों की अंगूठी से तेज प्रकाश प्रज्वलित होते ही वो चमचमाते रूप में बदल जाती हैं और उसके मुंह और हथेली से 2000 के नोट और सिक्के बरसने लगते हैं। ये लो स्वामी, ये आपकी समस्या भी हल हो गई। ब्याह के समय तो तुम 5 एक साधारण महिला थी, फिर तुम ये सब कैसे कर पा रही हो?
क्योंकि अब हम आपकी जादूगरनी पत्नियां हैं। आपको हमारे रहते चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पांचों घर की साफ सफाई करके रसोई घर में आती हैं। भंडार घर तो एकदम खाली है। अब चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं है। अब क्या होगा? फेरे लेते समय मैंने तुम पांचों को वचन दिया था कि तुम्हारी देख रेख करूंगा, लेकिन मैं एक दिन भी पति की जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। 5 जादुई पत्नियों के होते आपको परेशान होने की नौबत नहीं आएगी। पांचों अपने जादुई अवतार में आ जाती हैं। कनक अपने मुंह से सोना, लक्ष्मी अपने मुंह से पैसा, आहरिका अपने मुंह से खाना, रत्न अपने मुंह से हीरा और अंत में ज्वाला अपने मुंह से धधकती आग निकालती है। सारा इंतजाम हो गया। चलो अब एक साथ मिलकर अपने पति के लिए अच्छा खाना बनाते हैं। पांचों हंसी खुशी एक साथ मिलकर खाना बनाकर अपने पति के आगे परोसते हुए कहती है। हमारे प्यारे पति देव, जल्दी से खाकर बताइए कैसा खाना बना है। अरे ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे तुम जैसी 5 जादुई पत्नियां मिली हैं। पति अपनी पांचों पत्नियों के मुंह में बारी बारी से निवाला डालता है। वो पांचों जादुई पत्नियां ऐसे ही घर की तमाम जरूरतों को लगातार पूरा करती थीं। एक दिन वो कहती हैं, सुनिए जी, जब आपकी 5 पत्नी जादुई हैं तो हमको इस छोटी सी कुटिया में रहने की क्या आवश्यकता है? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पांचों हाथ उठाकर कहती हैं, हम जादुई पत्नियों की तमाम मांगों को पूरी करो। मुझे ढेरों सोना दो, मुझे पैसा दो और मुझे हीरा दो। अगले ही पल तीनों जादुई पत्नियों में बदलकर अपना मुंह खोलकर हीरा, सोना और पैसे की बौछार कर देती हैं। इन्हें बेचकर आप हम सभी के रहने के लिए एक अच्छा सा घर खरीद लीजिए। सागर अपनी जादुई पत्नियों से मिले रत्न इत्यादि को बेचकर आलीशान महल की नींव रखता है, जहां वो अपनी पांचों जादुई पत्नियों के संग खुशहाल जीवन बिताने लगता है। फिर एक रात 2 व्यक्ति चोरी के इरादे से उनके घर में घुस आते हैं। अरे वाह, ये घर तो बड़ा आलीशान है। सही कह रहे हो हुजूर, इतना महंगा झूमर, यहाँ तो मोटी रकम हाथ लगेगी। एकदम अच्छे से हाथ साफ कर ले, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। चोर उनके घर से जेवरात, रुपए, पैसे चुराने लगते हैं। तभी खटर पटर की आवाज से पांचों जादूगरनियों की आंख खुलती है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। हमको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो उन पांचों को धकेल कर भागने लगते हैं। तभी सागर उन्हें घेर लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नियों को चोट पहुंचाने की? रुक, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मोटा राम सागर की गर्दन दबोच कर कहता है, मोटा राम के चंगुल से निकलना तेरे बस की बात नहीं, सिंगल पसली। हम कहती हैं छोड़ दे हमारे पति को, वरना अंजाम बुरा होगा। छोड़ दूं? ठीक है, लो छोड़ दिया। जमीन पर गिरते ही सागर बेहोश हो जाता है। ये देख वो पांचों अपने जादुई अवतार में आकर उन्हें घेर लेती हैं और ज्वाला बौखलाकर अपने मुंह से आग बरसाकर उनके मुंह को काला करके कहती है, तुम जैसे चोरों का यही हश्र होना चाहिए। वो दोनों डरकर सरपट से 9-2-11 हो जाते हैं। जिसके बाद पांचों पत्नियां अपने पति सागर को होश में लाने के लिए एक पत्नी चेहरे पर पानी डालती है तो दूसरी उसके पैर सहलाती है और तीसरी पत्नी सागर का सिर अपनी गोद में रखती है और चौथी पत्नी उसके हाथ मलती है। जिसके बाद रत्ना कहती है, आप ठीक तो हैं? अरे जिस पति को तुम जैसी शक्तिशाली जादुई पत्नियां मिली हो उसे भला क्या ही होगा। अरे भगवान, मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। इस तरह वो पांचों जादुई पत्नियां न सिर्फ अपने पति बल्कि जरूरतमंदों की मदद किया करती और लालचियों को सबक सिखाया करती।